बात करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। डीएसपी देवेंद्र सिंह मामले में मुलजिमों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान सस्पेंडेड डीएसपी देवेंद्र सिंह समेत कुल 4 मुलजिमीन को कोर्ट में पेश किया गया। साबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह और दीगर 3 मुलजिमीन को 15 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले दहशतगर्दों की मददगार जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह की निशानदेही पर बुध को एनआईए की 2 टीमों ने श्रीनगर के इंदिरा नगर और नौगांव में और दीगर जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को भी अंजाम दिया था। लेकिन 15 दिन की रिमांड जो है वो यहाँ पर दी गई है 3 मुलजिमीन और साथ ही साथ जो सस्पेंडेड डीएसपी देवेंद्र सिंह है उसकी भी, यानी कि अभी और जो राज हैं, जो दहशतगर्दों से जुड़े हुए कनेक्शन है उसको टटोला जा रहा है और एनआईए कोर्ट में आज पेश किया गया था, जहां से इनको अब कहा जा सकता है कि रिमांड पर भेज दिया गया है। साबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह और दीगर 3 मुलजिमीन को 15 दिन की रिमांड पर इनको भेजा गया है। और इससे पहले दहशतगर्दों के मददगार और जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह की निशानदेही पर ही कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। इनमें इलाका एक इंदिरा नगर बताया जा रहा है जो कि श्रीनगर में आता है। इसके अलावा नौगांव और दीगर जगहों पर भी छापेमारी की गई थी। तो डीएसपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही साथ दीगर मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन डीएसपी जो कि इतना बड़ा रैंक है पुलिस महकमे में, उसका अगर कोई अफसर जो एक बड़े ओहदे पर तैनात है, अगर वो इस तरह से दहशतगर्दों के साथ पकड़ा जाता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। लिहाजा और टटोलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ देवेंद्र सिंह के क्या दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन रहे हैं, इससे पहले क्या कुछ उसने दहशतगर्दों की मदद की है, उससे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। और आज एनआईए को यूं कहिए कि 15 दिन की हिरासत में अब देवेंद्र सिंह को, साथ ही साथ जो 3 दीगर मुलजिमीन थे उनको भेजा गया है। 15 दिन की रिमांड रहेगी जिसमें इनसे और पूछताछ की जाएगी और दहशतगर्दों से क्या ताल्लुक है, किन तंजीमों से ये वाबस्ता थे, उन सभी सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश जो है अब रिमांड के दरमियान की जाएगी। और मरकजी वजीर जो हैं वो लगातार भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो अब मरकजी हुकूमत की तरफ से जो 370 का जो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था उसको लेकर जो बाद में बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं उन पर काम किया जा रहा है। और मरकजी वजीर आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद यहाँ पर हैं और हमने देखा था कि मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे थे। इसके अलावा दीगर वज़रा जो हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने ये बताया था कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद आपको क्या कुछ फ़ायदे यहाँ पर मिल रहे हैं और किस तरह से आगे आने वाले वक्त में और कामयाबी और जो रास्ते हैं तरक्की के वो मिलेंगे। यानी कि मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने बारामूला और सोपोर का आज दौरा किया, जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद ने लोगों को मरकज़ के मंसूबों की जानकारी दी, जैसे कि लगातार सभी मरकजी वज़रा दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम सब चाहते हैं कि कश्मीर आगे बढ़े, कश्मीर में अमन चैन हो, तरक्की हो। इस रियासत में इतना खर्च किया गया लेकिन उस तरह की तरक्की देखने को नहीं मिली जो दिखनी चाहिए थी। ये कहना था मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे मिनिस्टर्स को कहा कि आप लोग जम्मू कश्मीर जाओ और वहाँ विकास के लिए कोशिश करो। कल मैं श्रीनगर में था, वहाँ मैंने ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया, जीपीओ में आईटी के इंक्यूबेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया नौजवानों के आईटी एक्सपोजर के लिए, और नाइलेट में 2 हॉस्टल को फाउंडेशन ले किया। कश्मीर के, सिर्फ जम्मू कश्मीर के 350 वकील नोटरी बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा किया। और एक इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल का एक यहाँ पर सर्किट बेंच भी आएगा। आज जब मैं बारामूला आया हूँ तो मुझे इतनी खुशी हुई है इस इंडोर स्टेडियम को इनॉग्रेट करके। मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का खैर मकदम करता हूँ। बहुत बड़ा काम हुआ है और यहाँ जो बच्चों के चेहरे पर मैंने खुशी और नूर देखा है, बहुत ही बढ़िया है। इसके पहले वजीर कानून रविशंकर प्रसाद कल भी लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी उन्होंने किया था। रविशंकर प्रसाद आईटी पार्क गए, साथ ही उन्होंने वुमेन पोस्ट ऑफिस का भी इफ्तिताह किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज यहाँ पर उन्होंने आकर उद्घाटन किया है जो वुमेन्स जो है पोस्ट ऑफिस का। इससे पहले वो आईटी पार्क गए रंगरेट में, जहाँ उन्होंने आईटी हब
कश्मीर को बनाने का एक वादा किया है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस वक्त वो गाड़ी में है और हालांकि देखिए कैसे वो वेव कर रहे हैं। और आज सुबह से ही यहाँ जो है केंद्रीय मंत्रियों का जो है तांता लगा रहा है। 2 MOS, एक बडगाम में और दूसरे जो है गांदरबल में रहे, जहाँ उन्होंने कई जो है विकास के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया गया है। ये रविशंकर प्रसाद ने भी जो IT हब है वहाँ पर कई बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ गांदरबल में कई इनॉग्रेशंस किए गए। इसके अलावा बडगाम में भी कई इनॉग्रेशंस किए गए और कल से ही जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा कश्मीर का है उस वो सिलसिला चला है। मुख्तार अब्बास नकवी कल पहुंचे थे और आज सुबह वो लाल चौक भी देखे गए, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया। और कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया है अब जोर पकड़ती दिख रही है और आम लोग इससे काफ़ी प्रसन्न दिख रहे हैं, क्योंकि सीधा जो है संवाद आम लोगों से हो रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू में आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने जम्मू में अवामी डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कश्यप राजपूत सभा की जानिब से मुनाकिद तकरीब में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मरकजी वजीर भजन गाती भी सुनी गई। क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं आ पाई हूँ, लेकिन आप लोग दिल्ली जाकर के कई बार मिले भी हैं और मैंने वादा किया था कि मैं आपके बीच में आऊंगी। अभी महंत जी ने कहा कि हमारे मंदिर में आपको आना है। शुद्ध रूप से मैं कथा सत्संग करती हूँ, तो मैं आज कह के जा रही हूँ कि 2 दिन के लिए आपके यहाँ सत्संग के लिए जरूर आऊंगी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ पहुंचे मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार ने मुल्क को तरक्की से जोड़ा है। उन्होंने डिजिटल इंडिया की जानिब से लिए जाने वाले फैसलों की बात की और उससे होने वाले फायदे भी गिनवाए। पुरुषोत्तम रूपाला ने मकामी किसानों का मुद्दा भी उठाया। ईस्ट में साहब, हम सबको आज भी कंपल्सन है कि 3 महीने में एक बार हमें वहां जाना ही जाना है। वहां भी कोई नहीं जाता था। नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार बनने के बाद हर डिपार्टमेंट को 3 महीने में एक बार वहां मंत्री को जाना है, अपने डिपार्टमेंट की क्या वहां हालचाल है वो पूछना है, उसका रिव्यू लेना है, वो कंपलसरी है। तो पूरे मंत्रियों का वहां जाने से आज वहां का कारोबार में बहुत ही अंतर आ गया है। हम पहले भी वहां जाते थे, आज भी जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस एरिया में भी ये गतिविधि नहीं हुई है, तो अब इनको यहाँ शुरू किया है। तो भारत सरकार का आप हिस्सा है, तो भारत सरकार के मंत्री आपके पास आएंगे और आप इनको अपनी समस्याएं बताएंगे, सरकार उसको समाधान करने का कोशिश करेंगे। यही एक रास्ता होता है डेमोक्रेसी का। उसी रास्ते पे चलने का एक प्रामाणिक प्रयास है, ऑनेस्ट ट्रायल है और कुछ नहीं है। कि आप लोगों को मिलने के लिए आपके प्रतिनिधि नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, कहां से आएंगे? और आप लोग भी कहोगे हमसे नहीं तो किससे कहोगे? ये तो दोनों ओर से एक कदम तुम भी चलो, एक कदम हम भी चले और साथ साथ चलते चलते इस देश को विश्व की महासत्ता बनाने का जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने में हम सब काम में आए। और मरकजी वजीर रामेश्वर तेली ने रामबन का दौरा किया। यहाँ उन्होंने कांठी हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। मुझे कहा गया था कि हाई सेकेंडरी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की उद्घाटन करना है और आपको जाना है, उसी को लेके आया था और आप लोगों को मालूम है उद्घाटन हो गया है और इसी को लेके एक पब्लिक मीटिंग रखा गया था। और हम भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ लोगों को मिलना चाहिए और ज़रूर मैं इस विषय को मैं दिल्ली में रखूँगा कि यहाँ की रोड की भी हालत बहुत ख़राब है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि रामबन की उन्नति हो और मेरा जो डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर कोई एंटरप्रेन्योर यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसको अपना डिपार्टमेंट तरफ से जितना हो सके हम हेल्प करें।
जम्मू के भलवाल ब्लॉक में आउटरीच प्रोग्राम के तहत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सोम प्रकाश ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान इलाके में तरक्की को लेकर जानकारी ली गई। इस दौरान पंच, सरपंच, ब्लॉक ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इनके अलावा कसीर तादाद में लोगों ने भी मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने जम्मू और कश्मीर में मरकज की जानिब से जारी तरक्याती कामों की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से यूनियन टेरिटरी में तरक्की ने रफ्तार पकड़ी है। मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने मजीद कहा कि नौजवानों को तेजी से रोजगार मिला है। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद मरकजी सरकार ने रियासत की तरक्की का प्लान फाइनल कर लिया है। बुध को हुई कैबिनेट मीटिंग में मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पैकेज मंजूर किया है। इस पैकेज से रियासत में स्ट्रक्चरल सहूलात की तरक्की, रोजगार, सयाहत, तालीम और हेल्थ सहूलात को मजबूत करने का काम किया जाएगा। यौम जमहूरिया को लेकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। पुंछ जिले के सरहदी इलाके मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है। रियासती पुलिस लगातार गश्त पर है और कई मकामात पर नाकेबंदी भी की गई है ताकि किसी भी मुश्तबा हरकत पर नजर रखी जा सके। देखिए, अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो अक्रॉस द नेशन जो है मनाई जाएंगी। इस पे जो है हमने जगह जगह जो है मेंढर सब डिवीज़न में नाका एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें जितनी भी गाड़ियाँ जो बाहर से आ रही हैं और यहाँ से जो जा रही हैं उनकी जो है लगातार चेकिंग हो रही है। हम नोट कर रहे हैं कि बाहर की कौन सी गाड़ी यहाँ पे घूम रही है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जितने भी एरिया सारे सेंसिटाइज़ किए गए हैं। जितनी भी फोर्सेस हैं सबको अलर्ट किया गया है कि कहीं पे जो कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट है वो कोई भी हरकत जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए सारे एरिया को सैनिटाइज़ किया गया है और स्पेशल नाका जो हैं 26 जनवरी को लेकर एस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा बाज़ार में जितने भी होटल्स हैं उन सबको भी चेकिंग कराई गई है कि कोई बाहर का बंदा या कोई ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वहाँ पे स्टे तो नहीं कर रहा है। आज़ादी के हीरो और नौजवानों के आइकॉन मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के यौम वलादत पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। इसे लेकर किश्तवाड़ में भी सावरकर स्टडी सर्कल की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे को भी याद किया गया। वाज़ेह रहे कि आज उनकी भी यौम पैदाइश है। सभी कार्यकर्ताओं को बुलाने का उद्देश्य यह था कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 123वीं जयंती पर सभी कार्यकर्ता यहाँ बुलाए और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और उन्होंने किस प्रकार से एक आदर्श स्थापित किया था, उसी आदर्श को हम सब अपने जीवन में ढाल सकें और किस प्रकार से उन्होंने देश समाज के लिए कार्य किया था, इस भारत को आज़ाद करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया था। उसी प्रकार से सावरकर स्टडी सर्कल के कार्यकर्ता समाज में कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ साथ एक देशभक्ति का जज्बा हम उनमें डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी युवा यहाँ आए थे और आज बाला साहब ठाकरे जी की भी जयंती है। उनके जीवन को भी हमने याद किया, उनके आदर्शों को भी याद किया। कश्मीर के अवंतीपुरा में शहीद हुए एसपीओ शाहबाज अहमद के आखिरी सफर में इलाके के हजारों लोगों ने शिरकत की। शाहबाज को चाहने वालों की आंखें नम थी, लेकिन उनके दिलों में मुल्क के दुश्मनों को जलाकर राख देने वाले शोले थे। जम्मू कश्मीर में नापाक मंसूबे लिए दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में मुल्क का बहादुर जवान और जेके पुलिस के एसपीओ शाहबाज अहमद शहीद हो गए। शाहबाज की बहादुरी इसी से झलकती है कि मुठभेड़ कर रही टीम में सबसे आगे शाहबाज थे। शहादत के बाद जब शाहबाज की जस्ते खाकी राजौरी में वाक़े उनके आबाई गांव हयातपुरा पहुंची तो हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। दूर दराज के गांवों से लोग शाहबाज को आखिरी सलामी देने पहुंचे। शाहबाज की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। इस दौरान शाहबाज को चाहने वालों की आंखें नम थी। कुनबे के लोग गमगीन थे, लेकिन सबके दिल में मुल्क के दुश्मनों को लेकर नफरत की आग धधक रही थी। आज बड़ी दुख की घड़ी है कि हमारे मोहतरम और
अजीज़ जनाब अब्दुल अजीज़ साहब के बेटे जो शहबाज अहमद साहब, जिनका इंतकाल हो गया एनकाउंटर में श्रीनगर के अंदर, तो इनका बच्चा जो था वो बड़ा ही दिलेर था, बहादुर था, जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। हालांकि बहुत सारे नौजवान ऐसे भी होते हैं कि जो ऐसे मौक़ों पर पीछे रहते हैं या श्रीनगर की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन उसकी बहादुरी ऐसी थी और इतना बड़ा दिल वाला था वो कि उसने अफीसरान को ये कहा कि मुझे श्रीनगर के अंदर भेजा जाए। वो यहाँ से गया और वहाँ पर उसने बहुत सारे कारखाने नुमायाँ अदा किए। और कल का जैसे कि आपको पता है कि कल जो हादसा हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसके अंदर उसने जाम शहादत नोश किया। तो ये उसकी बहादुरी है, हम उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं और हमें फ़ख्र है और इनको भी फ़ख्र है कि इनका बेटा जो है उसने अपने मुल्क के लिए अपने खून का आखिरी कतरा जो है वो पेश कर दिया है। गांव वालों का ये कहना था कि शहबाज बचपन से ही मुल्क परस्त था, दिलेर था। उसकी दिलेरी की मिसाल देखिए कि दहशतगर्दों से लोहा लेने के लिए उसने खुद अपनी पोस्टिंग कश्मीर में करवाई थी। और निहायत ही बहादुर बच्चा था वो। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। यकीनन वो शहीद है। तो 2 भाई भी हैं उसके, बेचारे बेरोज़गार थे और रोज़ी और रिज़्क़ के सिलसिले में वो जो है पुलिस के अंदर गया था। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से और IGP साहब से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि उसके जो भाई हैं उनको भी बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जाए और ये जो कुंबा है इनके साथ बढ़ चढ़ के जो है वो हमदर्दी का महकमे की तरफ से इज़हार किया जाए, ताकि हमारे जितने आने वाली नस्लें हैं, जितने नौजवान हैं, उनके अंदर एक नया जज्बा जो चल रहा है, एक नया जज्बा पैदा हो, मुल्क के तई, हालात के तई और महकमे के तई उनके अंदर मोहब्बत और प्यार पैदा हो। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने दूर दराज इलाके में आए हैं और अपना ये जो चैनल है आपका, इसके थ्रू हमारी आवाज़ जो है वो रियासत तक भी और मरकज़ तक आप पहुँचाएँगे। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी इंतज़ामिया का भी कि SP साहब भी आए थे, DC साहब भी आए थे, शायद अभी फिर भी वो आएंगे। हयातपुरा के लोगों का कहना है कि शहबाज के कुनबे की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। देखा जाए कि यहाँ के इस लड़के को जो शहीद हुआ है, इसको वॉलंटरी तौर पर ये होकर गया है उस श्रीनगर में मिलिटेंसी में काम करने के लिए। तो देखने की बात यह है कि इसने इतने जोश और वलवले के साथ अगर ये कश्मीर में गया है तो इसने अपनी वतन की खातिर अपनी जान जो है कुर्बान की है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में आज दिन तक किसी जो लड़का दौरान मिलिटेंसी शहीद हुआ, किसी को कोई यादगार नहीं बनाई गई है, ना ही किसी के रोड का नाम रखा गया, ना ही किसी को कोई हौसला अफजाई की है। तो इसके नाम पर भी कोई यादगार बनाई जाए और इनके भाइयों को भी उसमें जवाब दिया जाए। राजौरी के मंजाकोट के हयातपुरा गांव के शहीद शहबाज के वालिद अजीज अहमद फौज के साबिक सिपाही रह चुके हैं। शहबाज का एक छोटा और एक बड़ा भाई है। साथ ही छोटी बहन आशिया भी 9वीं जमात में तालिबे इल्म है। शहबाज के भाई और बहन भी इंतकाम की आग में जल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके भाई की शहादत का बदला लिया जाए। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया। बांदीपुरा के चिहिनार गांव के लोग पीने के पानी से परेशान हैं। वाज़ेह रहे कि 3 साल पहले इलाके में पानी पहुंचाने के लिए 150 पाइपों का इंतजाम किया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया और अब हालात ये हैं कि ये पाइप खराब हो चुके हैं। इसके अलावा मकामी लोग बिजली कटौती से भी परेशान हैं। पानी की करते हैं, हमको पानी की बहुत मुश्किल है। पानी ना हमको यही पानी खाते हैं, हम इसी से बर्तन भी धोते हैं, तो बहुत मुश्किल है। 4-5 साल हो गए हमारे जो ये माला है, चंगड़ी माला है, इसमें पाइप डाले, इसकी मतलब फाइल बनाकर DC ऑफिस से भी बना कर वापस लिए और पाइप डाले को 3 साल हो गया, तो कोई हमें पानी देते नहीं। आज सुबह करते करते और जो गुलाम नबी आलूसा का उसने बोला केनुसा का एक ठेकेदार है, वो आएगा, उसने मेजरमेंट भी यहाँ करके ले जनाब, तो हमारा कोई मसला हल किया नहीं। इसमें रात को कौन बाहर रहता, किसी ने पाइप लिया चोरी का, उसका जिम्मेवार भी हम नहीं है। कि वहाँ किसी कंट्रैक्टर को कोई काम अलाट था पहले और उसने वो कोई 2 साल पहले कोई लिफ्ट की थी पाइप,
लेकिन उसमें पाइप में डिफरेंट डाया की पाइप वहां लगती थी, तो उसमें कुछ डाया की पाइप उसको मिली और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जिससे लोगों के घरों में पानी जाना था वो पाइप उसको नहीं मिली, तो उसके कारण उसने वो काम बंद रखा। तो अब क्योंकि मेरे नोटिस में ये आई है बात, उसने वो मेन लाइन नहीं लगाई है, तो हम इसको जल्दी लगवा देंगे और जो छोटे डाया की पाइप जो ही हमारे स्टोर में आती है तो वो भी हम उनको देंगे। तो ये जल्दी, ये बर्फ, क्योंकि इस वक्त बर्फ है, इस वक्त काम होगा नहीं और मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा और ये पाइप लगवाएंगे हम। और श्रीनगर एसएमसी में काउंसलरों की स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन के इजलास को दौरान मुख्तलिफ महकमों के लिए 9 मुंतखब चेयरमैन बनाए जाने पर काउंसलर की एक दूसरे से बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई के दौरान एक काउंसलर की पिटाई की गई जो बुरी तरह से जख्मी हुआ है। इसके अलावा फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा है। काउंसलर की एक पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मेयर हमेशा ऐसा ही करते हैं और उसकी निगरानी में ऐसा बार बार हो रहा है। वहीं दूसरी पार्टी के एक कॉरपोरेटर ने ये कहा है कि हमारा काम है लोगों की खदमत करना और काउंसलर की इज्जत की जानी चाहिए। हाजिर है कि ऐसा पहले भी देखने में आया है, जब म्यूनिसिपल काउंसिल में कोई इजलास चलता है तो कॉरपोरेटर का हंगामा देखने को आता है, सामने आता है। इससे पहले हालिया मेयर के फ्लोर टेस्ट में भी एक दूसरे के साथ रस्साकशी देखने को मिली थी। वहीं इस मामले के बाद श्रीनगर के मेयर जुनैद आजम ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कुछ कॉरपोरेटर ऐसा पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं जिसकी वजह से सारे काउंसलरों की बदनामी हो रही है। मेयर ने कहा है कि उन्होंने कल ये मामला मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के सामने भी रखा था, जिसका जल्द हल की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हमारे यहाँ काउंसिल में स्टैंडिंग कमेटीज़ का इलेक्शन था। सुबह 11 बजे सेशन लगना था, मगर 12 बजे तक, लगभग 11:15 तक मेयर साहब और उनके कॉरपोरेटर कहीं नहीं थे। 11:15 जब वो आए, हमने एक जेन्युइन सवाल उठाया। हमने कहा कि यहाँ पर जो है वो बैलेट पेपर लीक हुआ है आपके कॉरपोरेटर्स के पास। ऑलरेडी बैलेट पेपर है कि हमें किस पैटर्न पे वोटिंग करनी है। तो वही बैलेट पेपर हमने उनको दिखाया, कहा ये बैलेट पेपर हमें आपके कॉरपोरेटरों से मिला है, इसमें बाज़ाब्ता पहले ही लिखा है कि आपको नकल किस तरीके से वोट करना है। चूँकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, इसमें थोड़ा सा टफ वोटिंग होती है। इन्होंने पहले ही अपने कॉरपोरेटरों को बैलेट लीक करवा कर ऑफिसर्स से, मेयर साहब ने अपने कॉरपोरेटर्स को पहले ही ये इसका नकल दे रखा था। जब हमने और वहीद साहब ने इस पर शोर उठाया, इसी चीज़ पर यहाँ पर गर्मा गर्मी चलती रही जो हर काउंसिल में चलती है। उसी बीच में इनके चंद कॉरपोरेटर्स ने, जिनमें तनवीर हुसैन पठान साहब है, मोहम्मद अशरफ साहब है और इनायत साहब है, उन्होंने आकर हम पर हमला किया। आप वही डार साहब की हालत देखिए, उनको माइक से नाक पर 1 साल से ऊपर हो गया, करीबन 1.25 साल। अब जब इलेक्शन किया तो आज से करीबन 15 दिन पहले इस डिसीजन में ऐलान किया कि हम यहाँ स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन हम आप काउंसलरों को इस वोटिंग की एक ट्रेनिंग देंगे। कम से कम जो 2 दिन यहाँ सेशन चलेगा, हम वहाँ खुद भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। बदकिस्मती से जब हमने परसों से फार्म भर दिया, जबकि एक्ट में है कि फार्म भरने के बाद 3 दिन बीच में रहना चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। अब हमने यहाँ यही कि जब इसने कहा इलेक्शन, हमने कहा कि हमें ट्रेनिंग नहीं है और हम ट्रेनिंग की बात ही कर रहे थे कि इधर ये एक दूसरे के अंदर पार वोट बेच रहे थे कि किसको आपको किस तरह वोट डालना है, किसको। ये प्रोफेशनल वोट होता है, ये आम वोट नहीं होता है। यहाँ अक्सर कॉरपोरेटर जो कम लिखे पड़े हैं, हमने उसी पर कोशिश की कि नहीं, हर एक को ट्रेनिंग दीजिए। इसने सिर्फ अपने काउंसलरों को शायद ट्रेनिंग दी, शायद उनको नकल वोट दिया। हमने इसी पर मतलब आवाज़ उठाई कि नहीं, हमें पहले ट्रेनिंग, जो आपने कहा था ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग सेशन कहाँ गया। इसी पर हम बात करते रहे तो इसने 1-2 गुंडे जो पाल के रखे हैं यहाँ, जो ये वो अशरफ पालपुरी है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो इखवानी, उसने आकर हमला हम पर किया। दूसरा है वो तनवीर पठान, वो आया, उसने वो हैंड माइक मारी, सीधा इस पर मारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब भी वो कह रहा था नहीं हम ऐसा ही। असेंबली में भी होता है, कॉरपोरेशन में 4-5 लोग ऐसे हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन था, एज पर लॉ 42 कॉरपोरेटर्स वोट डालना चाहते हैं। 4 कॉरपोरेटरों ने ऐलान किया हम किसी को वोट नहीं डालने देंगे। डिप्टी मेयर साहब वोट डालने गए, उनको मैन हैंडल करके वोट नहीं डालने दिया। हमने 16 बार उनको वार्निंग्स दी कि आप ये मत कीजिए, आप अपना पॉइंट बोलिए। उसके बाद मैन हैंडल उन्हें मार्शल्स को भी किया। ये पिछले कुछ दिनों में एसएमसी ने इतना डिलीवर किया है इस साल में, टॉप 50 परफॉर्मेंस हमारी कंट्री में आई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनने
इन एलिमेंट्स को कॉरपोरेशन में शय दी है, पेट्रनेज दी है, पॉलिटिकल पेट्रनेज दी है, और उसका नतीजा आज है कि ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऑफिसर्स हैं, अभी यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए थे, मैंने उनको भी ये कहा कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने नाम लेके हाईलाइट किया, कुछ ऑफिसर्स हैं जो एसएमसी को सैबोटेज करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये उनकी गलती है। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, सारा सेशन वीडियोग्राफ्ड है। हमारी फिर से सबसे अपील और गुजारिश है कि जमहूरियत को चलने दे, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन है, लोगों को वोट डालने दीजिए।